नमस्कार दोस्तों। हमने कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के बारे में अध्ययन कर लिया था पीछे की क्लास में। मेमोरी के सर्वप्रथम हमने जो दो भाग डिवाइड किए थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या इसे हम प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं, या मुख्य मेमोरी या सहायक मेमोरी कह सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी के जितने भी भाग थे, पहला भाग हमने रैम पढ़ा। रैम के दोनों प्रकार पढ़े, डी रैम और एस रैम। रैम का फुल फॉर्म हमने पढ़ी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या काम होता है, रैम के जो दोनों भाग होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, वो अध्ययन हमने किया। उसके बाद में रोम के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्थायी प्रकृति की होती है या अस्थायी की होती है। तो ये जानकारी हमने हासिल की थी कि रोम जो है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद में रोम के जो प्रकार हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया कि कौन से प्रकार में डाटा लिखने के बाद मिटाया जा सकता है और किसके अंदर मिटाया नहीं जा सकता है, और किस भाग में, यानी रोम का जो कोई प्रकार है उसमें कौन से प्रकार में डाटा मिटाने की क्या प्रोसेसिंग रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है, किसके द्वारा डाटा मिटाए जाते हैं, वो जानकारी भी हमने हासिल की। तो प्राथमिक, उसके बाद में कैश मेमोरी के बारे में भी हमने पढ़ा कि जो एस रैम और डी रैम होती है उनकी तुलना में कैश मेमोरी की गति जो है वो अधिक होती है, और कैश मेमोरी के अंदर वो डेटा, वो फाइलें रहती है जिनकी कंप्यूटर को या कहूँ सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है। अगला जो भाग है अपना मेमोरी का, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी या हम कह सकते हैं द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या इसे आप द्वितीयक मेमोरी कह सकते हो, या इसे आप सहायक मेमोरी कह सकते हो, सहायक मेमोरी कह सकते हो, या इसे आप स्थायी मेमोरी कह सकते हो। पीछे वाली क्लास में हमने थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा की थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया था। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, कैसे ये काम करती है। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की अगर तुलना की जाए तो दोनों में अंतर क्या है, वो हमें समझना है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, द्वितीयक मेमोरी जो है, सहायक मेमोरी जो है, तो इस मेमोरी में डेटा, या मैं हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं परिणाम को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है इस मेमोरी के अंदर। यानी कोई भी अपना जो रिजल्ट निकल के आया है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स को अगर हमें स्थायी रूप से सुरक्षित करना है, स्थायी रूप से सेव करना है, तो वो हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। इस मेमोरी का जो प्रयोग है वो मुख्यतः, अगर हमें डेटा का बैकअप लेना है, बैकअप स्टोर करना है, तो उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और यह स्थायी मेमोरी होती है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इस मेमोरी में, इस मेमोरी में, इस मेमोरी में डेटा, डेटा, या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को, तथा परिणामों को तथा परिणामों को स्थायी रूप से
स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। जा सकता है। स्थायी रूप से स्टोर करने का मतलब होता है दोस्तों कि अगर इन परिणामों को या इन सॉफ्टवेयर को या इस डेटा को अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी लेकर के जाना हो तो वो इस मेमोरी के माध्यम से हम ले जा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम है अगर हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने उसको सेव कर रखा है तो उस प्रोग्राम को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आसानी से ले जा सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं इसका प्रयोग मुख्यतः, इसका प्रयोग मुख्यतः डेटा या हम कह सकते हैं बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए किया जाता है। बैकअप डेटा है, उस बैकअप डेटा को हमें स्टोर करना है, बैकअप डेटा को स्थायी रूप से हमें रखना है, तो उसके लिए ये सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी काम में ली जाती है। इसके अलावा एक लाइन और आप यहाँ नोट कर सकते हो, यह स्थायी मेमोरी होती है, यह स्थायी मेमोरी होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि द्वितीयक मेमोरी जो होती है वो कैसी है, स्थायी है या अस्थायी है या स्थायी अस्थायी दोनों है, स्थायी मेमोरी होती है। तो द्वितीयक मेमोरी जो है ये स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा हम तब तक स्टोर रख सकते हैं जब तक डाटा को हमने नहीं मिटाया है। तो किसी भी डेटा को अगर हमने मिटाया नहीं है, डेटा को हटाया नहीं है, तब तक हम इसमें किसी भी डेटा को या किसी भी परिणाम को या हम कहीं किसी सॉफ्टवेयर को इत्यादि को हम इसमें सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब अगर सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार की बात करें, जिस प्रकार से हमने प्राइमरी मेमोरी के प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार द्वितीयक मेमोरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। द्वितीयक मेमोरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें जो हमने पहले प्रकारों की शॉर्ट में चर्चा की थी कि मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, यूएसबी कार्ड है, तो ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के भाग होते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसका पहला जो प्रकार है वो है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि दोस्तों कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है। इसमें ध्यान में रखना है कि हमारे जो पहले जो रील वाली कैसेट आती थी, वो रील वाली कैसेट जो होती है वही मैग्नेटिक टेप है। अब उनकी विशेषता क्या होती है, उसमें क्या हम स्टोर कर सकते हैं। तो रील वाली जो कैसेट आती थी उसमें हम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते थे। तो यही बात है कि इसमें हम किसी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। हमें इसका निर्माण ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सन 1928 में इसका निर्माण जर्मनी में किया गया। मैग्नेटिक टेप का अगर आपसे पूछे तो मैग्नेटिक टेप जो है इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में जर्मनी के अंदर किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप जो होती है, मैग्नेटिक टेप की विशेषता होती है कि इसमें डेटा जो है वो क्रम के अनुसार ओपन होते हैं, क्रम के अनुसार खुलते हैं। देखो पहले जो
रील वाली जो कैसेट आती थी उसमें अगर हमें एक सॉन्ग से अगला सॉन्ग निकालना है तो उसमें वो रेस देने का ऑप्शन आता था, तो उससे वो रील तेज गति से घूमती थी और आगे से फिर शुरू होती। तो यहाँ हम इसमें यह नहीं है कि डेटा को हम जैसे पहले 1 नंबर सॉन्ग चल रहा है तो तुरंत हम रिमोट दबा करके हम 5 नंबर या 7 नंबर चला सकते हैं, वो ऐसा नहीं होता। तो इसमें डेटा जो है वो डेटा क्रम के अनुसार खुलता है, ये मैग्नेटिक टेप की विशेषता होती है। तो यहां लिख सकते हो यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। मैग्नेटिक टेप जो होती है उसमें डेटा जो है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है, स्थायी रूप से स्टोर करती है। यह एक टेप या हम कह सकते हैं कैसेट टेप, या हम कह सकते हैं कैसेट के रूप में होती है। मैग्नेटिक टेप वही होती है जो पुराने जमाने में रील वाली जो कैसेट आती थी, वही मैग्नेटिक टेप है। बस आपको ध्यान इसका इतना रखना है कि इसका निर्माण कब किया गया, ये डाटा को किस तरीके से स्टोर करती है, इसमें डेटा जो है किस तरीके से एक्सेस होते हैं, एक्सेस का मतलब किस तरीके से डेटा खुलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको सन 1928 में, इसको सन 1928 में 1928 में जर्मनी में बनाया गया, जर्मनी में बनाया गया। तो सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक टेप है, इस मैग्नेटिक टेप का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण कि उसने भी ध्यान में रखना है। तो मैग्नेटिक टेप का निर्माण जो है सर्वप्रथम 1928 में जर्मनी में किया गया था। इसके अलावा इसकी एक विशेषता रखनी है कि यह डेटा को क्रमानुसार का मतलब क्रम के अनुसार, जैसे पहले 1 नंबर सॉन्ग ओपन हुआ है तो उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से क्रम से चलता रहता है। यह डेटा को क्रमानुसार एक्सेस करती है, देखो दोस्तों हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो पहला भाग है, इसके प्रकार जो हैं उसमें मैग्नेटिक टेप की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। ये पुराने जमाने में जो कैसेट आती थी रील वाली वही होती है। इसका निर्माण सबसे पहले 1928 ईस्वी में जर्मनी में किया गया और ये डेटा को क्रम के अनुसार एक्सेस करती है, डेटा को क्रम के अनुसार खोलती है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की अगर हम चर्चा करें, सेकेंडरी मेमोरी का अंदर और क्या भाग होता है, तो इसके अलावा एक होता है हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है भी, यानी किसी भी कंप्यूटर को हम बिना हार्ड डिस्क के काम में नहीं ले सकते। कंप्यूटर में रैम, रोम और हार्ड डिस्क होना अनिवार्य है। हार्ड डिस्क होती है तभी उसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं। तो यह हार्ड डिस्क की एक स्थायी मेमोरी है। यह डेटा को स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई है, या हम कह सकते हैं डेटा स्टोरेज की सबसे बड़ी डिवाइस जो होती है वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। सर्वप्रथम अगर हार्ड डिस्क के आविष्कार की बात करें तो सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो ये ध्यान में रखना है। हार्ड डिस्क IBM कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था।
कब किया गया? तो 13 सितंबर 1956 को। 13 सितंबर 1956 को पहली हार्ड डिस्क बनी थी, और उस हार्ड डिस्क को बनाने का जो कार्य है, इसको डेवलप करने का जो कार्य है, आईबीएम कंपनी ने किया था। इसके अगर जनक की बात करें तो हार्ड डिस्क का जनक जो है वो रेनॉल्ड जॉनसन है। हार्ड डिस्क का जनक जो है वो रेनॉल्ड जॉनसन है। अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कंप्यूटर की जो विंडोज होती है या अन्य जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर किसी पार्ट को चलाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो हार्ड डिस्क के सबसे पहले तो आप यहाँ एक लिख सकते हो कि हार्ड डिस्क जो है ये एक स्थायी मेमोरी है। यह बात विशेष ध्यान में रखने की भी, हार्ड डिस्क जो है ये क्या है? यह एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी होती है। एक कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके उसमें से डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर में या दूसरी हार्ड डिस्क में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरी हार्ड डिस्क में वो डाटा हम डाल सकते हैं। तो या दूसरी हार्ड डिस्क में या किसी सीडी डीवीडी में या किसी पेन ड्राइव के अंदर इसमें से डाटा डाले जा सकते हैं। इसके बाद ध्यान में रखना, ये डेटा को ये डेटा को स्टोर यह डेटा को स्टोर करने की सबसे बड़ी स्टोरेज सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है। यानी कंप्यूटर को जब हम काम में लेते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसमें से अगर हम बात करें तो ये डेटा को स्टोर करने की सबसे बड़ी डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। अब अगर हम बात करें इसके आविष्कार की तो इसका आविष्कार आविष्कार इस हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क के अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार 13 सितंबर 1956 को 56 को आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया। यहाँ हम लिख सकते हैं आईबीएम द्वारा किया गया। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि हार्ड डिस्क का आविष्कार सबसे पहले कब किया गया तो 13 सितंबर 1956 को कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? तो उस कंपनी का नाम हमें ध्यान में रखना है, आईबीएम कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके अगर जनक की बात करें, इसका जनक रेनॉल्ड इसका जनक रेनॉल्ड जॉनसन है। रेनॉल्ड जॉनसन है। हार्ड डिस्क के अगर जनक आपसे पूछे तो हार्ड डिस्क का जनक कौन है? तो रेनॉल्ड जॉनसन नामक व्यक्ति है जिसे हार्ड डिस्क का जनक कहा जाता है। अब अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर
किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। किए जाते हैं यानी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के, अपने जो अन्य कोई डिवाइस हमने कंप्यूटर के साथ जोड़ रखा है उसको चलाने के लिए कोई भी हमने प्रकार का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसी हार्ड डिस्क में स्टोरेज होते हैं, हार्ड डिस्क में वो सुरक्षित रहते हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ये डेटा को स्टोरेज करने की सबसे बड़ी डिवाइस होती है। इसका आविष्कार जो है वो 13 सितंबर 1956 को आईबीएम के द्वारा किया गया। इसका जनक ध्यान में रखना है दोस्तों, रेनॉल्ड जॉनसन है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कंप्यूटर की विंडो जो होती है, विंडो जो की जाती है, वो विंडो इसी हार्ड डिस्क में, स्टोरेज हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहती है। अब अगर इसके अलावा थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बारे में हमें और ध्यान में रखना है कि हार्ड डिस्क जो होती है इसमें से डेटा को जो हम एक्सेस करते हैं, डेटा को जब हम काम में लेते हैं, तो काम में लेने वाला जो समय होता है उस समय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना, हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस करने का समय, डेटा एक्सेस करने का समय, एक्सेस करने का समय। अब डेटा को एक्सेस करने का जो समय है वो दो तीन नाम है, हमें अलग अलग ध्यान में रखना है। एक लेटेंसी टाइम होता है, एक सीक टाइम होता है, और एक एक्सेस टाइम होता है। तो वो हम किसे कहते हैं, तो पहला जो है, पहला हमें ध्यान में रखना है, पहला लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम। अब लेटेंसी टाइम कौन सा होता है, लेटेंसी टाइम। हार्ड डिस्क में लेटेंसी टाइम कौन सा होता है, कौन से टाइम को लेटेंसी टाइम कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा को खोजने तथा एक निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने में जो समय लगता है, हार्ड डिस्क में अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो किसी डेटा को खोजने में या फिर एक निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने में डेटा का जो समय लगता है, उस लगे हुए समय को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। लेटेंसी टाइम किसे कहेंगे, तो डेटा को खोजने
तथा एक निश्चित सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वो लेटेंसी टाइम कहलाता है। तो लेटेंसी टाइम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेंसी टाइम क्या होता है। तो यहां आपको ध्यान में रखना है, डेटा को खोजने डेटा को खोजने तथा एक निश्चित डेटा को खोजने तथा एक निश्चित सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहा जाता है। लेटेंसी टाइम कहा जाता है। हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में अलग अलग सेक्टर बने हुए होते हैं। तो किसी डेटा को खोजने में या फिर एक निश्चित सेक्टर तक डेटा को पहुंचने में जो लगने वाला टाइम होता है, लगने वाला जो समय होता है, वो लेटेंसी टाइम कहा जाता है। दूसरे अगर प्रकार की बात करें तो दूसरा होता है कि एक्सेस करने का जो समय होता है उसे कहा जाता है सीक टाइम। सीक टाइम सीक टाइम सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या होता है, किसे कहते हैं? डेटा को एक निश्चित सेक्टर से पढ़ने और लिखने वाला जो टाइम होता है, डेटा को एक निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने का जो टाइम होता है वो तो लेटेंसी टाइम होता है। और सेक्टर में पहुंचने के बाद उस डेटा को पढ़ने और लिखने वाला जो समय होता है, पढ़ने और लिखने में जो समय लगता है वो सीक टाइम कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो यहां, डेटा डेटा को एक निश्चित डेटा को एक निश्चित सेक्टर से पढ़ने डेटा को एक निश्चित सेक्टर से पढ़ने और लिखने वाला समय किसी एक डेटा को एक निश्चित सेक्टर तक सबसे पहले पहुंचाएंगे तो पहुंचाने में जो समय लगता है वो तो लेटेंसी टाइम होता है। और उस तक डेटा को पहुंचाने के बाद उस डेटा को पढ़ने में और उस सेक्टर के अंदर किसी डेटा को लिखने का जो टाइम लगता है वो टाइम सीक टाइम कहलाता है। लिखने वाला समय या आगे आप लिख सकते हो सीक टाइम कहा जाता है। सीक टाइम कहा जाता है। सीक टाइम कहा जाता है। तो किसी डेटा को एक्सेस करने के समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दो की जानकारी हासिल कर ली। तीसरा होता है एक्सेस टाइम। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम हिंदी में लिख लो, एक्सेस टाइम। अब एक्सेस टाइम कौन सा होता है?
लेटेंसी टाइम और सीक टाइम, यानी डेटा को निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने वाला समय और उसके बाद में डेटा को पढ़ने में और डेटा को लिखने में लगने वाला जो समय होता है, दोनों को अगर मिला दिया जाए, कौन कौन से को, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम, दोनों टाइम को अगर मिला दें तो वो कहलाता है एक्सेस टाइम। यानी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में लेटेंसी टाइम और सीक टाइम, दोनों टाइम को अगर आपस में मिला के अगर हम उसके बारे में देखें तो वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम, यानी किसी डेटा को एक्सेस करने में लगा हुआ समय। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम, लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम, दोनों को अगर हम मिला दें तो वो कहलाता है एक्सेस टाइम। लेटेंसी टाइम और सीक टाइम किसी डेटा को निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने का समय और उसके बाद में उस डेटा को पढ़ने का, उस डेटा को लिखने का जो समय होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। देखो, आज हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना शुरू किया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इस मेमोरी में किसी डेटा को, किसी सॉफ्टवेयर को, या हम किसी रिजल्ट्स को या किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्थायी रूप से हम स्टोर कर सकते हैं और स्थायी रूप से स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको लेके जा सकते हैं। या फिर हमें किसी फाइल का कोई बैकअप देना है, बैकअप देके सुरक्षित रखना है, तो वो भी हम सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं और ये स्थायी प्रकृति की होती है। इसके प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रकार में पहला जो होता है वो मैग्नेटिक टेप, जो रील वाली जो कैसेट आती है वो मैग्नेटिक टेप होती है। उसकी विशेषता यही है कि उसमें डेटा जो है वो क्रम के अनुसार खुलते हैं, क्रम के अनुसार एक्सेस होते हैं, और निर्माण जो उसका सर्वप्रथम 28 में जर्मनी में किया गया। इसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है एक स्थायी मेमोरी होती है, डेटा को स्टोर करने की कंप्यूटर की सबसे बड़ी डिवाइस होती है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो उपकरण होता है डेटा को स्टोर करने का वो हार्ड डिस्क होता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क कब बनाया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, किस व्यक्ति ने बनाया गया, तो 13 सितंबर 1956 को IBM जो कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया और इसके जनक जो है वो रेनॉल्ड जॉनसन है। कोई भी कंप्यूटर जो होता है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं करता। कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडो का होना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाली जाती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर की भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। इसके बाद हार्ड डिस्क में डेटा को एक्सेस करने में जो समय लगता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला जो है वो लेटेंसी टाइम है, किसी डेटा को खोज करके और निश्चित सेक्टर तक पहुंचाने में जो समय लगता है वो लेटेंसी टाइम कहलाता है। और सेक्टर तक पहुंचने के बाद उस डेटा को पढ़ने में और लिखने में जो समय लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। और लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों टाइम को अगर मिला दें तो वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम जो होता है वो लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम, यानी दोनों को अगर मिला दें लेटेंसी टाइम और सीक टाइम तो वो कहलाता है एक्सेस टाइम। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।